दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल एवं वायसराय तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं भारत का गवर्नर जनरल 1773 से लेकर 1833 तक। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उसने बंगाल के गवर्नर पद के माध्यम से बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया तथा बंगाल के पहले गवर्नर के रूप में रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्ति दी। साथ ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद ही बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में वॉरेन हेस्टिंग्स को नियुक्ति दे दी गई। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स की। तो इसका कार्यकाल जो था 1773 से लेकर 1785 ईस्वी तक रहा। इनके कार्यकाल के दौरान रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित हुआ। साथ ही पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भी पारित किया गया। साथ ही रोहिला युद्ध 1774 ईस्वी में लड़ा गया और 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक प्रथम मराठा युद्ध लड़ा गया और साथ ही 1782 में सालवाई की संधि भी हस्ताक्षरित हुई। इसके साथ 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक दूसरा मैसूर युद्ध इन्हीं के कार्यकाल में लड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका जो कार्यकाल था वो 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक था। इनके कार्यकाल के दौरान तीसरा मैसूर युद्ध जो कि 1770 ईस्वी से लेकर 1792 ईस्वी तक लड़ा गया और साथ ही श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हस्ताक्षरित की गई। साथ ही कॉर्नवालिस कोड 1773 ईस्वी में लागू हुआ और इसके साथ बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 1773 में लागू हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस व्यवस्था का जनक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड बेलेजली। इनका कार्यकाल 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक था। सहायक संधि प्रणाली का परिचय इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ जो कि 1798 ईस्वी में हुआ। बता दें कि भारत में सहायक संधि का उपयोग इससे पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले द्वारा किया गया था और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में लड़ा गया जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी तक लड़ा गया और साथ ही सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना की। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम। इनका कार्यकाल 1807 ईस्वी से लेकर 1813 ईस्वी तक रहा। रंजीत सिंह के साथ इन्होंने अमृतसर संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हस्ताक्षरित की और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट पास हुआ। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। इनका कार्यकाल 1813 ईस्वी से लेकर 1823 ईस्वी तक रहा। इनके कार्यकाल के दौरान एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 ईस्वी से लेकर 1816 ईस्वी तक तथा सुंगोली की संधि 1816 ईस्वी में हस्ताक्षरित हुई। साथ ही तीसरा मराठा युद्ध 1817 से लेकर 19 तक लड़ा गया और जिसमें मराठा परिसंघ का विघटन शुरू हो गया था और साथ ही रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना भी 1820 ईस्वी में इन्हीं के कार्यकाल में हुई। 1799 में प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध भी इन्हीं के कार्यकाल में हटा दिए गए और 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। इनका कार्यकाल 1823 ईस्वी से लेकर 1828 ईस्वी तक रहा। 1824 से 26 में पहला एंग्लो वर्मा युद्ध इनके कार्यकाल में लड़ा गया। साथ ही वर्मा को हराकर 1825 ईस्वी में यांडवू की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। लॉर्ड एमहर्स्ट गवर्नर जनरल से पहले 1758 से लेकर 1763 तक अमेरिका में ब्रिटिश कमांडर रहे और 1824 में इन्हीं के कार्यकाल में बैरकपुर सैन्य विद्रोह हुआ। नेक्स्ट देखते हैं
चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम पुनः बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। इसी के साथ भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक चुने गए। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका कार्यकाल 1828 ईस्वी से लेकर 1835 ईस्वी तक रहा। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान सती प्रथा का उन्मूलन 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की सहायता से हुआ। 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट भी इन्हीं के समय में पारित हुआ। 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया और साथ ही लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में शिक्षा से संबंधित मैकाले आयोग 1835 में बनाया गया, जिसने सिफारिश की कि अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। इनका शासनकाल 1836 से लेकर 1842 ईस्वी तक रहा। इनके कार्यकाल के दौरान पहला अफगान युद्ध 1838 से लेकर 42 तक लड़ा गया। साथ ही 1839 में इन्होंने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई, जिसे शेरशाह सूरी ने बनाया था। साथ ही भारतीय छात्रों को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की अनुमति भी इनके द्वारा प्रदान की गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉर्ड हार्डिंग वन की। इनका कार्यकाल 1844 से लेकर 1848 ईस्वी तक रहा। इनके कार्यकाल के दौरान पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845 से लेकर 46 तक लड़ा गया और लाहौर संधि 1846 ईस्वी में हस्ताक्षरित हुई। साथ ही इन्होंने कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधार भी किए और साथ ही नरबली प्रथा पर इन्होंने पूर्णतः प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी की। इनका जो कार्यकाल था 1848 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक रहा। इनके कार्यकाल के दौरान निचले वर्मा का अधिग्रहण 1852 में कर लिया गया और साथ ही व्यापकत के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को प्रतिपादित किया गया। वुड्स डिस्पैच जिसे 1854 में लाया गया और यह भारत में शिक्षा सुधारों के लिए मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 1853 में बॉम्बे से ठाणे को जोड़ने वाली पहली रेल लाइन इन्हीं के कार्यकाल के दौरान बिछाई गई। लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी इनके कार्यकाल में हुई और साथ ही 1854 में नया डाकघर अधिनियम भी पारित किया गया। 1856 में सेना मुख्यालय को इन्होंने कलकत्ता से शिमला स्थानांतरित किया और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित किया। साथ ही शिमला को इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, कहाँ की? भारत की। नेक्स्ट देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर अब भारत का वायसराय कर दिया और इसके तहत भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल की। इनका जो कार्यकाल था वो 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक रहा। यह अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय थे, कहाँ के? भारत के। और साथ ही वर्ष 1857 का विद्रोह भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। वर्ष 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई और साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन और भारत सरकार अधिनियम 1858 एक्ट द्वारा ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। 1861 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम भी इन्हीं के कार्यकाल में पारित हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉर्ड जॉन लॉरेंस की। इनका जो कार्यकाल था वो 1864 से लेके 1869 तक रहा। इनके कार्यकाल के दौरान 1865 में भूटान युद्ध हुआ। साथ ही कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना 1865 में की गई। हेनरी चैम्बरलेन की अध्यक्षता में उड़ीसा में अकाल योग का गठन किया गया और भारत व इंग्लैंड के बीच में समुद्री टेलीग्राफ सेवा भी इन्हीं के कार्यकाल में प्रारंभ हुई। नेक्स्ट बात करेंगे हम लॉर्ड लिंटन की। इनका कार्यकाल 1876 से लेकर 1880 तक रहा। इनके कार्यकाल के दौरान वर्नैकुलर प्रैक्टिस एक्ट 1878 पारित हुआ। साथ ही शस्त्र अधिनियम 1878 पारित हुआ।
दूसरा अफगान युद्ध 1878 से 1880 के बीच में लड़ा गया और क्वीन विक्टोरिया ने केसर ए हिंद या फिर भारत की सम्राज्ञी की उपाधि भी धारण की थी। इन्होंने भारतीय लोक सेवा में प्रवेश पाने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड रिपन। इनका कार्यकाल 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक रहा। इनके कार्यकाल के दौरान वर्नैकुलर प्रेस एक्ट का निरसन हुआ जो कि 1882 में हुआ और पहला कारखाना अधिनियम 1881 में इन्हीं के कार्यकाल के दौरान पारित हुआ और स्थानीय स्वशासन पर सरकार का संकल्प इन्होंने 1882 में पारित किया। साथ ही इल्बर्ट बिल विवाद 1883-84 में हुआ और शिक्षा के क्षेत्र में हंटर आयोग की स्थापना इन्होंने 1882 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉर्ड डफरिन की। इनके कार्यकाल की बात करें तो यह 1884 से लेकर 1888 ईस्वी तक रहा। इनके कार्यकाल में तीसरा वर्मा युद्ध 1885-86 में लड़ा गया और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही 1885 ईस्वी का बंगाल लगान कानून बना जिसके अंतर्गत किसानों को भूमि की सुरक्षा की गारंटी दी गई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉर्ड लैंसडाउन की। इनके कार्यकाल की बात करें तो यह 1888 से लेकर 1894 तक था। 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। साथ ही भारतीय परिषद अधिनियम 1892 भी इन्हीं के कार्यकाल में पारित हुआ। डुरंड आयोग की स्थापना 1893 ईस्वी में की गई। साथ ही पारसी समाज सुधारक B.M. मालवारी के प्रयत्नों से 1891 में सम्मति आयु अधिनियम यानी एज ऑफ कंसेंट एक्ट को पारित किया गया जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर सख्ती से रोक लगा दी गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉर्ड कर्जन की। इनका कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक रहा। इनके कार्यकाल में पुलिस आयोग की नियुक्ति 1902 में की गई। किसकी? एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में। किसकी? एंड्रयू फ्रेजर की। साथ ही विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति इन्होंने 1902 में की और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ और साथ ही प्राचीन स्मारक अधिनियम को 1904 में पारित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड मिंटो टू। इनका कार्यकाल 1905 से 1910 के बीच में रहा। इनके कार्यकाल के दौरान स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ 1905 से 1911 तक। साथ ही सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ जो कि 1907 में हुआ और साथ ही मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई और मार्ले मिंटो सुधार जो अधिनियम है वो 1909 में पारित हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉर्ड हार्डिंग टू की। इनका कार्यकाल 1910 से लेकर 1916 ईस्वी तक रहा। इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द किया 1911 में और साथ ही कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण 1911 में किया। इसके साथ ही इन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की और तिलक ने अप्रैल 1915 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1915 में होम रूल की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में की और 1916 में मदन मोहन मौलवी द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इन्हीं के कार्यकाल में स्थापित किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉर्ड चैम्सफोर्ड की। इनका जो कार्यकाल था वह 1916 से लेकर 1921 तक रहा। इनके कार्यकाल के दौरान जो प्रमुख कार्य हुए वह हुई लखनऊ संधि जो कि 1916 में हुई। साथ ही चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा 1917 में। भारत सरकार अधिनियम नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉर्ड रीडिंग की। इनका कार्यकाल 1921 से लेकर 1926 तक रहा। इनके कार्यकाल में जो प्रमुख घटनाएं हुई वो निम्नलिखित है, जैसे कि 1921 में मोपला विद्रोह शुरू हुआ जो कि खिलाफत आंदोलन का ही एक रूप था।
साथ ही 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। चौरा चौरी की घटना जो कि 1922 में हुई, यह भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई। असहयोग आंदोलन को वापस लिया 1922 में, और साथ ही स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 में हुई। कांकोरी ट्रेन डकैती 1925 में इन्हीं के कार्यकाल में हुई, और साथ ही एम.एन. रॉय द्वारा 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉर्ड इरविन की। इनका कार्यकाल 1926 से लेकर 1931 तक रहा। इनके कार्यकाल के दौरान प्रमुख घटनाएं निम्न हैं, जैसे कि साइमन कमीशन का भारत आगमन, जो कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा हेतु भारत आया था। साथ ही हारकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में भारतीय राज्य आयोग की स्थापना 1927 में की गई। नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश हुई। साथ ही दीपावली घोषणा 1929 में हुई। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित हुआ, 1929 में हुआ। और दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ, इन्हीं के शासनकाल की प्रमुख घटना है। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में तथा गांधी इरविन पैक्ट 1931 में इन्हीं के कार्यकाल की प्रमुख घटनाओं में से एक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉर्ड बिलिंगडन की। इनके कार्यकाल जो शुरू हुआ वो 1931 से लेकर 36 तक रहा। इनके कार्यकाल के दौरान जो प्रमुख घटनाएं हुई वो है सांप्रदायिक अधिनिर्णय, जो कि 1932 में पारित हुआ, और साथ ही दूसरा तथा तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। पूना पैक्ट, जो कि 24 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ, और साथ ही भारत सरकार अधिनियम 1935 इन्हीं के कार्यकाल के दौरान लागू हुआ, और बर्मा को भारत से अलग इसी के कार्यकाल में किया गया। साथ ही भारतीय सेना अकादमी यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना 1932 में देहरादून में की गई, और भारतीय किसान सभा की स्थापना भी इन्हीं के कार्यकाल में की गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉर्ड लिन लिथंगो। इनका कार्यकाल 1936 से लेकर 1944 तक रहा। इनके कार्यकाल की प्रमुख घटनाएं हैं द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के शुरू होने के बाद कांग्रेस के मंत्रियों का इस्तीफा, साथ ही त्रिपुरी संकट और फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन, जो कि 1939 में हुआ। साथ ही मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प यानी मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग 1940 में हुई। अगस्त प्रस्ताव भी 1940 में हुआ, और भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1941 में किया गया। साथ ही क्रिप्स मिशन का भारत आगमन 1942 में हुआ, और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी 1942 में हुई। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉर्ड बेबल की। इनका कार्यकाल 1944 से लेकर 1947 तक रहा। इनके कार्यकाल में सी राजगोपालाचारी का CR फॉर्मूला 1944 में प्रस्तुत हुआ। साथ ही बेबल योजना तथा शिमला समझौता 1945 में पारित हुआ, और कैबिनेट मिशन 1946 में, और साथ ही प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी 1946 में मनाया गया। इन सब के अतिरिक्त क्लीमेंट एटली द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा 20 फरवरी 1947 को की गई, और 1946 में नौसैनिक विद्रोह भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉर्ड माउंटबेटन की। इनका कार्यकाल 1947 से लेकर 1948 तक रहा। इनके कार्यकाल के दौरान मुख्य घटनाएं जो हुई, सबसे पहले बता दें कि भारत के ये अंतिम वायसराय थे। इनके कार्यकाल के दौरान जून 3rd प्लान 1947 में पेश की गई। साथ ही रेडक्लिफ आयोग का गठन 1947 में किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत को विभाजित कर 2 राज्य भारत और पाकिस्तान की स्थापना हेतु बात कही गई, और साथ ही यह कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनका जो कार्यकाल 1948 से लेकर 1950 तक था। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। वर्ष 1950 में स्थायी रूप से यह पद यानी गवर्नर जनरल समाप्त कर दिया गया।
थैंक यू।